सरकार कर सकती है DICGC एक्ट में संशोधन। आप समय से पहले VRS ले लीजिए, ऐसा कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से BPCL के कर्मचारी को। और अब EPFO की तरफ से मिलेगा 7 लाख रुपए तक का डेथ क्लेम। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आदि टॉक्स और हमेशा की तरह मैं आदित्य राज आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, तौकते तूफान का असर अब महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, कर्नाटक जैसे कोस्टल एरिया में दिखने लगा है। अगर आप भी इन सब जगह से हैं तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें और सतर्क रहें। फिलहाल मुंबई और गुजरात में वैक्सीनेशन प्रोसेस होल्ड पे रखा गया है साइक्लोन की वजह से। दोस्तों, सरकार आने वाले मानसून सेशन में पार्लियामेंट में DICGC एक्ट अमेंडमेंट बिल लाने पर विचार कर रही है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन अभी 5 लाख तक की इंश्योरेंस क्लेम प्रोवाइड करता है। हालांकि इसकी घोषणा वित्त मंत्री सीतारमण ने फरवरी के अपने बजट भाषण में ही कह दिया था। दोस्तों, लोग दिन रात एक करके अपनी मेहनत की कमाई बैंक पे विश्वास करके रखते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि बैंक के साथ स्कैम हो चुका है तो उनके सारे पैसे डूबने का खतरा बना रहता है। जिनके अकाउंट में 5 लाख तक रुपए हैं उन्हें तो इसका बेनिफिट मिल जाएगा, पर उनका क्या जिसके अकाउंट में 5 लाख से अधिक अमाउंट जमा है। तो हो सकता है सरकार इस बिल में संशोधन कर कस्टमर को और सुविधा मुहैया कराए और बेनिफिट दे, इस बिल में और एक्सटेंशन किया जाए। ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। दोस्तों, हमने हाल ही में देखा है कि PMC बैंक, येस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक के संकट के चलते हज़ारों लाखों कस्टमर का पैसा फंसा हुआ है और इस कोविड-19 पैंडेमिक में यह बहुत परेशानी की बात है। दोस्तों, BPCL जी नहीं, ये भारत पेट्रोलियम नहीं है, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर लिमिटेड के जब 140 कर्मचारी 2500 ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने में बिजी हैं तब उन्हें एक मेल आता है और उन्हें कहा जाता है कि आप VRS ले लें 17 मई से पहले। दोस्तों, आपको बता दूं कि BPCL पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो हाल ही में पिछले साल ही बंद हो चुका था, मई 2020 में सरकार के द्वारा, और उनसे कहा गया था कि आप VRS ले लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके जो मॉनिटरिंग बेनिफिट हैं वो आपको आगे नहीं मिलेंगे। दोस्तों, हम सभी देख सकते हैं कि देश भर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर कितनी मारामारी है। क्योंकि BPCL UP लोकेटेड है तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करके स्टेट गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि BPCL को अलाउ किया जाए ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्टीज़ भी हैं। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और इसका ऑर्डर डायरेक्ट BPCL को नहीं दिया, उसने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड वेल को 2500 ऑक्सीजन सिलेंडर्स मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर दिया और उसके बाद वेल ने BPCL को ऑर्डर दिया ऑक्सीजन सिलेंडर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए और 3.68 करोड़ जो अमाउंट है वो कंपनी को पेड किया। 21 दिन में ये ऑर्डर पूरा करना था और सारे कर्मचारी पूरा जोर शोर से इस ऑर्डर में लगे हुए थे। लेकिन तभी BPCL के चीफ जनरल मैनेजर सुनील परवानी को एक मेल आता है जिसमें यह कहा जाता है कि 17 मई से पहले सभी कर्मचारी अपना VRS ले लें। सोर्सेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि एक बार रिटायरमेंट होने के बाद एम्प्लॉय को सरकार फिर से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करेगी। दोस्तों, इस क्रिटिकल सिचुएशन में यह फैसला कहाँ तक जायज़ है, यह सोचने वाली बात है। दोस्तों, कोविड-19 का सेकेंड फेज जारी है और इसी को लेकर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने यह फैसला लिया गया है कि कोरोना से जिस भी प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी की मृत्यु हुई है उसके नॉमिनी को या उसके सगे संबंधी को 7 लाख रुपए मिल सकते हैं। पहले यह अमाउंट 6 लाख रुपए थी जिसे एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम EDLI के अप्रूवल के बाद 7 लाख कर दिया गया है। EDLI के तहत अगर कर्मचारी ने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो यह इंश्योरेंस क्लेम उसके पत्नी और बच्चे भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप 23 मई से पहले NEFT करने की सोच रहे हैं किसी को और आपका अकाउंट SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, PNB बैंक या किसी भी बैंक में हो तो आप 23 मई से पहले NEFT कर लें, क्योंकि RBI ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 23 मई रात 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक NEFT सर्विस अवेलेबल नहीं रहेगा। कुछ टेक्निकल अपडेट के बारे में बताया गया है ताकि NEFT का परफॉर्मेंस और बेहतर हो सके और इसलिए RBI ने यह डिसीजन लिया है। दोस्तों, सरकार द्वारा DICGC एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव और BPCL के कर्मचारी को VRS लेने के रिगार्डिंग फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? आप अपनी राय और अपने सवाल हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट आगे मिस ना हो। धन्यवाद।